morning all of you. Today I am going to explain next topic reverse osmosis. रिवर्स ऑस्मोसिस के बारे में बात करते हैं। ये डायग्राम आपको दिख रहा है, ये पिस्टन है, यहाँ पे ये सॉल्ट वाटर है, बीच में जो है एसपीएम है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। इधर जो है आप दूसरा वाला जो है उसमें फ्रेश वाटर है और यहाँ से वाटर जो है वो आउटलेट हो रहा है बाहर। आप ये देख रहे हैं, ये दिया हुआ है पाइप, यहाँ पे ऑस्मोटिक प्रेशर है और ऑस्मोटिक प्रेशर से ग्रेटर जो है वो प्रेशर है। तो यही ये कहता है कि इफ अ प्रेशर लार्जर देन द ऑस्मोटिक प्रेशर, अगर कोई प्रेशर ऑस्मोटिक प्रेशर से क्या है लार्जर है और उसको अप्लाई हम करते हैं कहाँ से, सॉल्यूशन की साइड से। जो सॉल्ट वाटर है ना, सॉल्ट वाटर का मीनिंग ये है कि वाटर में जो है वो सॉल्ट प्रेजेंट है, इट्स मीन सॉल्ट वाटर इज अ सॉल्यूशन। तो ऑस्मोटिक प्रेशर से ज़्यादा का प्रेशर जब अप्लाइड किया जाता है सॉल्यूशन की साइड से, तो सॉल्यूशन से सॉल्वेंट के पार्टिकल क्या हो जाते हैं, पास हो जाते हैं किसके थ्रू, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू। ये एसपीएम जो है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है, सॉल्ट वाटर एक सॉल्यूशन है। इस सॉल्यूशन में से सॉल्यूशन का मीनिंग है सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। वाटर सॉल्वेंट है और जो सॉल्ट है वो सॉल्यूट है। तो यहाँ से सॉल्यूशन से सॉल्वेंट मतलब वाटर के मॉलिक्यूल्स का पास हो जाना, वो किसके थ्रू, एसपीएम के थ्रू। और इन दिस वे द डायरेक्शन ऑफ ऑस्मोसिस इज रिवर्स। इस जो प्रोसेस है इसमें जो ऑस्मोसिस की डायरेक्शन होती है वो रिवर्स होती है और इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, रिवर्स ऑस्मोसिस। रिवर्स ऑस्मोसिस बहुत शॉर्ट में बता रहे हैं कि सॉल्यूशन से सॉल्वेंट के पार्टिकल्स का पास होना किसके थ्रू, एसपीएम के थ्रू। और ये कंडीशन कब होती है, जब प्रेशर ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा अप्लाइड किया जाता है सॉल्यूशन की साइड से। इसका एप्लीकेशन हम कहाँ देखते हैं, रिवर्स ऑस्मोसिस का जो एप्लीकेशन है वो डीसैलिनेशन में यूज होता है। इट इज यूज्ड इन डीसैलिनेशन टू गेट प्योर वाटर फ्रॉम सी वाटर। मतलब सी वाटर से अगर हमको प्योर वाटर ऑपरेट करना है तो वो रिवर्स ऑस्मोसिस की प्रोसेस से ही ऑपरेट होता है। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो है आइसोटोनिक सॉल्यूशंस। आइसोटोनिक सॉल्यूशन का मीनिंग क्या है, आइसो का मतलब होता है सेम, इक्वल। The solution are said to be isotonic when they exert same osmotic pressure because they have same molar concentration. Isotonic solution वो होते हैं जिनका concentration, वो दो solution जिनका osmotic pressure भी same होता है और उनका molar concentration भी same होता है, उन्हें हम isotonic solution कहते हैं। वो दो solution जिनका molar concentration और osmotic pressure both are same is known as isotonic solution. एग्जाम्पल हम देखते हैं, जितने भी इंट्रावेनियस इंजेक्शन होते हैं वो आइसोटोनिक्स होते हैं विद बॉडी फ्लूइड्स। बॉडी के फ्लूइड्स के साथ उनका कंसंट्रेशन जो होता है वो सेम हो जाता है और ये आइसोटोनिक सॉल्यूशन कहलाते हैं। ऐसे ही दो और सॉल्यूशन होते हैं, एक हाइपो और एक हाइपरटोनिक। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में क्या होता है, जिनका ऑस्मोटिक प्रेशर जो होता है और कंसंट्रेशन जो होता है वो लो होता है रेस्पेक्ट अदर सॉल्यूशन, दूसरे सॉल्यूशन के मुकाबले। इसी तरीके से हाइपरटोनिक सॉल्यूशन होता है। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में जो कंसंट्रेशन है वो हाई होता है, हायर कंसंट्रेशन टू रेस्पेक्ट अदर सॉल्यूशन। तो ये अदर सॉल्यूशन के मुकाबले हाइपरटोनिक जो सॉल्यूशन है उनका कंसंट्रेशन जो होता है वो ज़्यादा होता है। इस तरीके से यहाँ पे हमने तीन तरह के सॉल्यूशंस पढ़े, आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक एंड हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है एजियोट्रॉप्स। एजियोट्रॉप्स क्या होते हैं, एजियोट्रॉप्स आर बाइनरी मिक्सचर्स। ये बाइनरी मिक्सचर्स होते हैं मतलब दो से मिलकर, टू और मोर देन टू। बाइनरी का मतलब है, यहाँ पे बाइनरी का मतलब टू से होता है, टू मिक्सचर्स जिनका सेम कंपोजिशन होता है लिक्विड एंड वेपर फेज में एंड बॉयल एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर, और जो एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे ही बॉयल होते हैं। एजियोट्रॉप्स क्या हैं, एजियोट्रॉप्स वो बाइनरी सॉल्यूशंस जिनका कंपोजिशन लिक्विड और वेपर फेज में सेम होता है और ये एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे ही बॉयल होते हैं। अगर बहुत शॉर्ट में आया एजियोट्रॉप्स क्या है ना, 1 मार्क्स में आएगा बोर्ड में, तो व्हाट इज एजियोट्रॉप्स, तो आप इतना ही कह सकते हैं कि boil at a constant temperature. These are the binary mixtures
हुज बॉइल एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर, वो बाइनरी मिक्सचर्स जो एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे ही बॉयल होते हैं। क्यों? क्योंकि इनका लिक्विड और वेपर फेज दोनों में ही कंपोजिशन सेम होता है। तो एजियोट्रॉप्स का मीनिंग ही यही है, जो एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे क्या हो जाते हो, बॉयल हो जाते हैं। सब क्या है कि मिक्सचर्स बाइनरी होना चाहिए, एक से ज्यादा से मिलकर। बाइनरी मतलब टू मिक्सचर्स, ठीक, सेम कंपोजिशन होगा लिक्विड में भी और वेपर फेज में भी, और एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे ये बॉयल होंगे, ठीक। अब आता है टाइप्स ऑफ एजियोट्रॉप्स। एजियोट्रॉप्स के टाइप क्या है? एजियोट्रॉप्स जो होते हैं वो दो तरीके के होते हैं, एक मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स और दूसरा मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स। तो मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स, मिनिमम का मतलब है कम से, मैक्सिमम का मतलब है ज्यादा से। तो मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स वो होते हैं, दीज आर द बाइनरी मिक्सचर्स। बाइनरी आ रहा है, बाइनरी ही इसके लिए जो टर्म्स ऑफ कंडीशन है वो मिक्सचर कैसा होना चाहिए, बाइनरी, मतलब एक सॉल्यूशन के साथ दूसरा भी मिक्स होना चाहिए। दीज आर द बाइनरी मिक्सचर्स हुज बॉइलिंग पॉइंट इज लेस, वो बाइनरी मिक्सचर्स जिसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, लेस होता है, देन आइदर ऑफ द टू कंपोनेंट्स, आइदर कंपोनेंट्स के मुकाबले उस बाइनरी मिक्सचर्स का जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो लेस होगा। और ये नॉन आइडियल सॉल्यूशन जो होते हैं वही जो है मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स को शो करते हैं, और ये लार्ज पॉजिटिव डेविएशन भी शो करते हैं फ्रॉम राउल्ट्स लॉ से। अब यहाँ पे एक चीज आती है कि अभी उसके बाद हम विस्तार से चर्चा करेंगे आइडियल सॉल्यूशन और नॉन आइडियल सॉल्यूशंस क्या होते हैं। यहाँ पे बहुत शॉर्ट में हम आपको बता रहे हैं, आइडियल सॉल्यूशंस वो होते हैं जो राउल्ट्स के लॉ को फॉलो करते हैं, और नॉन आइडियल सॉल्यूशंस वो होते हैं डज नॉट फॉलो राउल्ट्स लॉ, जो राउल्ट्स के लॉ को फॉलो नहीं करते वो नॉन आइडियल सॉल्यूशन है। आइडियल सॉल्यूशंस क्या होते हैं, विच फॉलो द राउल्ट्स लॉ। तो यहाँ पे जो मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स हैं, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स जो होता है वो नॉन आइडियल सॉल्यूशंस शो करता है, और साथ में वो लार्ज पॉजिटिव डेविएशन भी शो करता है फ्रॉम राउल्ट्स लॉ से। इसका एग्जांपल आप क्या दे सकते हैं, जैसे मिक्सचर ऑफ 95% इथाइल अल्कोहल एंड 5% वाटर बाय मास, इट इज द एग्जांपल ऑफ मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स। अगर ये दो बाइनरी मिक्सचर जो है, एक इथाइल अल्कोहल का है और दूसरा वाटर है, तो वो मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स को शो करेगा, 95% इथाइल अल्कोहल एंड 5% वाटर। इसी तरीके से हमारा जो इसका सेकंड टाइप्स है मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स। मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स क्या होते हैं, दीज आर द बाइनरी मिक्सचर्स, वो सेम डेफिनेशन है, बस डिफरेंस यहाँ पे आ जाएगा, आप इसी के अकॉर्डिंग इसकी डेफिनेशन को बनाएंगे। दीज आर द बाइनरी सॉल्यूशन हुज बॉइलिंग पॉइंट इज मोर, वहां पे लेस है और यहाँ पे क्या हो जाएगा, मोर। दीज आर द बाइनरी सॉल्यूशन हुज बॉइलिंग पॉइंट इज मोर देन आइदर ऑफ द टू कंपोनेंट्स, आइदर टू कंपोनेंट्स के मुकाबले उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, ज्यादा होता है, और मिनिमम वाले में क्या होता है, लेस होता है। और ये नॉन आइडियल सॉल्यूशन जो होते हैं वो मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स को शो करते हैं, और जो मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स हैं वो आइडियल सॉल्यूशन शो मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स। उसमें पॉजिटिव डेविएशन होता है मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स में, और मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स में जो होता है वो नेगेटिव डेविएशन होता है। और इसका एग्जांपल आप देख रहे हैं कि मिक्सचर ऑफ, अगर आप 68% HNO3 एंड 32% वाटर बाय मास, इट इज द मिक्सचर ऑफ HNO3 एंड H2O। ये शो करेगा किसको, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स को। तो एजियोट्रॉप्स की एक बार और आपको मैं पूरी डेफिनेशन जो बहुत शॉर्ट में बता रहे हैं कि एजियोट्रॉप्स वो बाइनरी मिक्सचर्स होते हैं जो एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे ही बॉयल होते हैं, बॉयल एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर। लिक्विड और वेपर फेज में इनका कंपोजिशन सेम होता है, और इसमें मिक्सचर जो होता है वो बाइनरी होता है। मिनिमम और मैक्सिमम दो तरह के एजियोट्रॉप्स यहाँ पे हमने आपको बताए, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स और मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स में जो डिफरेंस है बहुत शॉर्ट में आपको बता रहे हैं कि जो मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स होते हैं वो नॉन आइडियल सॉल्यूशन जो है वो शो करते हैं मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स को, और मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स को जो शो करते हैं वो आपके आइडियल सॉल्यूशन शो करते हैं।
यहाँ जो है मिनिमम बॉइलिंग एजेट्रॉप्स में पॉजिटिव डेविएशन बहुत लार्ज होता है और इसमें जो मैक्सिमम बॉइलिंग एजेट्रॉप्स होता है उसमें जो नेगेटिव डेविएशन वो शो करता है। और इसमें जो एग्जांपल आपको दिया गया है मिनिमम बॉइलिंग एजेट्रॉप्स में वो 95% मिथाइल अल्कोहल और 5% वाटर बाय मास, और मैक्सिमम बॉइलिंग एजेट्रॉप्स में 68% HNO3 एंड 32% वाटर बाय मास। तो ये एजेट्रॉप्स जो टॉपिक है उसको हमने आपको ये बताया है कि किस तरीके से एजेट्रॉप्स होते हैं और उसके क्या टाइप्स होते हैं।